मोहम्मद में भी सादिक है, जिसका लक़ब सादिक है, और ये वाहिद इमाम है मेरे 12 इमामों में जिस पर दोनों मजहब के मुफस्सरीन मुत्तफक हैं। हमारे तो हैं ही इमाम और भाइयों के इमामों के उस्ताद हैं, तो दोनों मज़ाहिब मुत्तफिक हो जाते हैं आके मेरे छठे मौला पर। उसी सरकार से पूछा गया, मौला वो कौन सी असर है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है, कीमत मिलेगी तो फिर अगली सुनाएंगे। सरकार फरमाते पहली पहली असर वो है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है, वो जिस असर की नमाज में मेरे दादे अली ने ज़कात दी थी। वाह 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 वाह। जो हाथ उठ गए हैं ये हाथ सैयदा से खैरात ले गए। जो हाथ उठा सकते हैं अली के नाम पे हैदरी। आपको वाह वाह, आपको वाह वाह, आपको वाह वाह। जो हाथ बुलंद अभी तक हो रहे हैं, या सुभान अल्लाह। क्या खरीदार मिल गए, डरा हुआ दिल मुतमैन हो गया, घबराया हुआ जाफर ठीक हो गया। घबराया इसलिए था कि कीमत ना मिले शायद, लेकिन आपने कमाल कर दिया। पहली असर फरमाते हैं वो है वो जिस असर की नमाज में मेरे दादी अली ने अंगूठी दी थी ज़कात में। अली ने खैरात में अंगूठी नहीं दी। 1400 साल हो गया ज़कात और खैरात का पता नहीं चला जिसको, वो किस बात का शिया है। अली ने ज़कात में अंगूठी दी है, खैरात में नहीं। खैरात में निसाब नहीं होता, ज़कात में निसाब होता है। खैरात आप 1 रुपया दें या 10 करोड़ दें, वो आपकी मर्जी है। ज़कात में निसाब है, 40 मन गंदम होगी तो 1 मन देनी पड़ेगी, 40 बकरियां होंगी तो 1 बकरी ज़कात में देनी पड़ेगी। वो जिसने देनी है, तुम्हें थोड़ा मैं कह रहा हूं। हाँ वाजिब तो है, नमाज भी वाजिब है, और उस दिन नमाज खुश हो जाती है जिस दिन हम पढ़ते हैं, और वो पूरी इबादतों पर नाज करती है, और सारी इबादत खुदा नमाज से पूछती है आज किस बात के तुझे पर लगे हुए हैं। कहती है आज मुझे ना अली वाले ने पढ़ाए। कितनी सादत है कि बंदा अली भी पढ़ता हो और नमाज में हाथ ऊंचे हैदरी। अली ने ज़कात में दी है, खैरात में नहीं। ज़कात में निसाब होता है। बिरादरान है पता नहीं किस चीज की ज़कात अली ने निकाली। अब जो अली को मजदूर शजदूर बनाकर पेश करते, जरा सार उठाना। हजरत अल्लामा इमाम गजाली बिरादरान अहले सुन्नत का इतना बड़ा आलिम है कि उसे इमाम कहते हैं। उन्होंने जो जुमला लिखा है, शिया भी नहीं है भी अहले सुन्नत होकर कहते अली ने जो अंगूठी वो ज़कात में दी थी रकू की हालत में, वो आम अंगूठी नहीं थी, वो सुलेमान इब्ने दाऊद पैगंबर की अंगूठी थी। क्या बात है वजह, जिस अंगूठी की वजह से सुलेमान की हवा फजा जिन्नात परियां चूंटी बशर पूरी दुनिया पे अल्लाह ने उसे हुकूमत दी थी, वो उसी अंगूठी की वजह से करता था। जो मेरा अली सुलेमान इब्ने दाऊद की सारी हुकूमत अपनी जायदाद की ज़कात में दे दे, वो तेरे मक्के मदीने की खिलाफत पे नहीं लड़ेगा। जो हाथ उठा सकते हो अली के नाम पे उठाया करो, जिसकी छत पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का। हैदरी वाह पंगाली वाह 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 वाह। आओ भाईजान, आओ भाईजान, आओ भाईजान। या अली मदद। हाथ ऊंचे हैदरी, मेहरबानी। आपको वाह वाह, आपको वाह वाह। जो हाथ उठ रहे हैं वो हाथ अली की पाक बेटी से खैरात ले रहे हैं। जो हाथ नहीं उठा सके उनकी मर्जी की बात है। अली ने जो अंगूठी दी है वो ज़कात में दी है। कुरान में भी यही है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। इसी आयत को भी पढ़ते रहे तो 1 साल पढ़े। ऐसे मजाक थोड़ी है ये आयत कि हरकत अली ने की। अच्छा जो बात याद आ गई थी, पूरी जमात रकू में खड़ी है, अली भी रकू में खड़े हैं। सवाली मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, जो यहां पहुंचा उसे मैं दाद दूंगा, कब्र तक दूंगा, मिंबर पे वादा है मेरा। पहले तो सवाली को सोचना चाहिए कि यार ये नमाज से फारिग हूं तो मांगूं।
वाह 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 वाह। मलिक ज़ोहैब मौला की कसम इन्होंने कमाल कर दिया जो चुप करके बैठे हैं। बंदा जासूस लगता है, जो बंदा अली के फजाइल पे मुस्कुराई ना वो जासूस लगता है। करने आया तो करे। वो सारी जमात रकू में खड़ी है, तो वो सवाली सोचे जो नमाज से फारिग हूं तो मांगे, पता चला सवाली कोई और है। उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, किसी ने कुछ नहीं दिया, अली ने भी नहीं दिया। उसने दूसरी मर्तबा कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, फिर किसी ने कुछ नहीं दिया, मेरे मौला ने भी नहीं दिया। तीसरी मर्तबा सवाली ने लफ्ज बदले, हाय हाय। जब अली ने हाथ उठाया, आसमान को देखकर सवाली अल्लाह से कहता है गवाह रहना परवरदिगार, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। वाह 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 वाह। जब बात अल्लाह के घर पे आई, वाह वाह वाह, जो अभी तक बोल रहा है मेरा भाई, तो फिर अली ने रकू से हाथ उठाया। यूं बिला तस्बीह खड़े हैं ना मेरे शहनशाह, तो एक हाथ उठाकर यूं किया बिला तस्बीह। सवाली भी कितना सियाना था, वो आगे बढ़ा, अली के हाथ में अंगूठी देखी, उतारी, वो चला गया। मेरे मौला ने फिर हाथ रकू में रखा। एक बात करनी है और कमाल के लोगों से करनी है। आपके मजहब का मज़ामिन हूं, मेरे उलमा ने लिखा है कि दो काम नमाज के दौरान नहीं करने, दो। एक तो हरकत नहीं करनी मुसलसल, अगर की तो नमाज बातिल। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाहु अकबर, बच्चा शरारत कर रहा है, मैं उसका यूं हाथ पकड़ के यूं पीछे किया, ये मुसलसल हरकत है, मेरी बातिल है। कोई भी करे उसकी बातिल है। दूसरा काम, अपनी गुफ्तगू, अपना कलाम नमाज में शामिल नहीं करना, किया तो नमाज बातिल। कितनी कीमत मिलेगी पंगाली में, लाहौर मरकज में खड़ा हूं। दो काम मना है, अपनी हर बात नहीं करनी नमाज में और अपनी हरकत नहीं करनी। दोनों काम अली ने किए हैं। वो देखो भाई साहब से पहले बोल पड़े। सिर्फ अल्लाह की कायनात में वाहिद मेरे मुर्शिद अली है जिन्होंने दोनों काम किए हैं। पहला सुन चुके हो, रकू की हालत में अली खड़े हैं, यूं हाथ उठाया, उसकी तरफ बिला तशबीह यूं बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, फिर अली ने हाथ रकू में रखा। यह मुसलसल हरकत है। मैं 50 लाख रुपए का चेक कर देता हूं, कल कैश हो जाएगा, मुझे लिख के दे के अली की वो नमाज बातिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेड़े थले मुंह कर गए तां भी अली अली है, जे दाद दियो तां भी अली है, ना दियो तां भी अली। हाथ उच्चे है अली। जल्दी 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 मेरा पुत्र हाथ उच्चे है अली। लिख के दे कोई कि अली की माज़अल्लाह वो बातिल है। नहीं जी नहीं, कामिल नमाज है। बल्कि जब अली ने ज़कात दी, अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया मैं भी वली, मेरा रसूल भी वली, जिसने ये ज़कात दी है वो भी वली। 1 2 3, वो चेहरा देख रहा हूं जिस पे मुस्कुराहट नहीं है। क्या वो फोटो में नक्श बना लो ना, कब्र में दिखाऊंगा अली को, तेरे फजाइल पे कौन यूं करके बैठा था। हाँ बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। वहां तो मुझे रोकने वाले कोई नहीं होगा। सामने शहनशाह होंगे, एक मैं हूंगा। हाँ ये तो हमारे लिए खुशखबरी है कि इधर कब्र में जाना है, उधर अली ने मिल जाना है। बहर वाले रो रहे होंगे, हम अली को सलाम कर रहे होंगे। हाँ सबसे बड़ा कमाल, गवाही भी दूंगा जो खुश बैठे हो, और जो नहीं खुश बैठे हो उनका भी तस्वीरें याद है, नाम चाहे आए या ना आए। ठीक हो गया ना जी। बल्कि अल्लाह राजी हुआ अली की इस ज़कात देने पर। यह मुसलसल हरकत है। अली की माज़अल्लाह बातिल नहीं, अकमल नमाज। मुस्तफ़ा ने दाद दी, सहाबा ने वाहवा की, अल्लाह ने विलायत का ऐलान कर दिया। ठीक हो गया ना। दूसरा काम, अब पहुंचो तो मैं फिर आपका नौकर। दूसरा काम, अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल नहीं करनी। यह भी काम अली ने किया और किसी ने नहीं किया। कब? 19 रमजान को जब ज़रब चली, सजदे में अली ने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा। बात थोड़ी है, बात बड़ी है, कसम मौला की बड़ी बात है। अली फरमाते हैं मुझे रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। जहां अली ने हरकत की थी वहां आयत नाजिल हुई
जहां अली ने अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल की, वहां कामयाबी ने भी कदम चूमे, शहादत भी नसीब हुई, अल्लाह ने भी दाद दी। तो अगर हमें काफिर कहने से किसी का रोटी टुकड़ सही चलता है तो अपने बच्चे पाली रख, हमें काफिर कही रख, वरना फैसला तो पंगाली में हो गया है। नमाज बातिल होती है नमाजी की, अली नमाजी नहीं, अली नमाज है। जियो जियो, ये जो हाथ उठे हैं ये अली के नौकरों के, जेड़ा बोल सकता है अली, हाथ ऊंचे है। खुद अली फरमाते हैं ना सलातुल मोमिनीन, मैं अली मोमिनीन की नमाज हूं। मोमिन की नमाज है अली, और अल्लाह ने भी नमाज का हुक्म सिर्फ मोमिन को दिया है। जो समझे हो क्या बात है यार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अक़ीमुस सलात, नमाज तुम पर वाजिब है, वातु ज़कात, ज़कात तुम पर वाजिब है, वरक़ऊ मार राकिईन, रकू करने वालों के साथ रकू तुम पर वाजिब है, मोमिन पर। कुरान में जब भी अल्लाह बोला है ना, मुखातब किया अल्लाह ने, तो दो जिनसे मुझे मिली हैं, दो जिनको साथ अल्लाह मुखातब हुआ है डायरेक्ट। जो मक्के में आयतें नाजिल हुई थी तो उसमें अल्लाह ने यही कहा, या यूहन्नास, या यूहन्नास, ऐ लोगो, ऐ लोगो, ऐ लोगो। और जो मदीने में आयतें नाजिल हुई उसमें यही कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। दो पहुंच गए हो आपको वाहवा है, जो नहीं पहुंचे हो आपको भी वाहवा है सब। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। जहां रोजे का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालो रोजे तुम पर वाजिब है। और अली फरमाते अना सलातुल मोमिनीन, अना सयामुल मोमिनीन, मोमिनीन का रोजा मैं अली, मोमिनीन की नमाज मैं अली। आगे फरमाते अना हज्जुल मोमिनीन, मोमिनीन का हज मैं अली, अना ज़कातुल मोमिनीन, मोमिनीन की ज़कात मैं अली। क्या मतलब, क्या मतलब? अब जो दाद तो दे रहे थे आप फंस गए हो। क्या मतलब कि जो ईमान वाला है, हाय हाय, अगर बंदा नमाज की तबलीग भी करे ना तो अच्छे तरीके से करे तो सारे पढ़ना शुरू कर देंगे। सिर्फ डराई रखे तो फिर बच्चे तो डर जाएंगे अल्लाह के घर से भी। क्या मतलब कि मोमिनून का रोजा वाजिब है। जो अल्लाह अली वाले के बगैर किसी को नमाज के काबिल नहीं समझता। एक दो तीन, और जो पहुंच गए हो वो तो हाथ उठा लिया करो, जो नहीं पहुंचे चलो उन्हें पहुंचा लेंगे, क्योंकि ईमान अली है। ईमान अली का नाम है, जिसके दिल में ईमान वही मोमिन। और सरकार मुस्तफा ने जंग में अली को देखकर कहा था, बारज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान जा रहा है कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में। यानी जिसके दिल में अली है वो मोमिन है। मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा। अली नूं मनण वास्ते शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, अपने प्यू दा होना जरूरी है। एक ये दो, क्या फायदा तेरे हाथ दा जो हाथ लुकमा खाए और अली को सलाम ना करे। है दरिया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बादशाह मौला अली बिस्मिल्लाह इलाही आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। दुआ करना, बादशाह भी तशरीफ ले आए, वो भी दुआ फरमाते रहेंगे। जवानान भी आ गए, अब तो ताईद भी शामिल रहेगी, दुआ भी शामिल रहेगी। और आप पहले भी मोहब्बत फरमा रहे हैं। सलात है अली, सलात नाम अली का है। सुभान अल्लाह। इधर वाले भी जो डर गए हो, बंदा माने अली को तो खुल के माने, वरना अली की जान छोड़े। अली ने कोई खत नहीं लिखा था कि मुझे तुम जरूर मानो, ना अली ने कोई एलची भेजा था कि यार मुझे बंगाली वाले, लाहौर वाले, मुजफ्फरगढ़ वाले, दुनिया वाले जरूर माने। ये अब्बास कलम पर मेरा हाथ है। वो पर्दादारों में बैठी मखदूमा मुझसे जाकिरी छीन ले अगर मैं झूठ बोलूं। आपके हसन मौला का मैंने फरमान पढ़ा है तो मैंने कहा वाह
वो सारे घर वाले जाग पड़े आधी रात को, क्या आधी रात को वाह वाह कर रहे, इसको क्या बन गई। तो जब घर वालों को सुनाए तो पूरे घर ने कहा वाह, आज ये सैकड़ों हजारों की तादाद में हो, कोई 5-10 बंदे तो खुश हो जाएंगे। हसन मौला फरमाते पूरी अल्लाह की कायनात अगर मेरे बाबे अली को मानना छोड़ भी देना तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों क्यों क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। जो हाथ उठ गए वो हाथ खैरात ले गए। कोई खास खैरात वाली बात हो रही है, आज मजलिस नहीं हो रही है। जैसी छाते अला में हाथ उठे हैं आपको वाह वाह, इन उठा हुए हाथों को वाह वाह, इन बोलती हुई जबानों को वाह वाह। एक बारी हाथ चाहो चाहो अमीर गरीब सारे रल के अली दा नाम है गरीब। सुभान अल्लाह। ये मुंह और मसूर की दाल, ये अली के शिया हैं। आजो 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 आजो, ये अली के शिया हैं, हम अली के मुहिब हैं। हदीस के साथ घरों में नहीं पढ़ते हो जो बेगौरी कर रहे हो। बंदा कपड़ा खरीदने जाए ना, एक सूट कपड़ों का, तो उसको भी यूं 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 करके देख रहा होता है। अली के फजाइल सुनते हुए बेनियाजी बारे में नहीं आती, ना मेरे में नहीं आती, अल्लाह के बारे में कहां से आएगी। जब बंदा तवज्जो करे या बहर खड़ा रहे। अली का नाम है सलात, एक नाम है मेरे मुर्शिद अली का सलात। ढेर सारे नाम है मेरे मौला के। यानी खुद हजरत मुस्तफा ने फरमाया था या अली अंत नियत, अंत क़िरात, अंत रकू, अंत सजूद, अंत तशहुद, अंत सलाम। या अली किरत भी तू है, नियत भी तू है। ये मेरा दिल पता नहीं किसने अंदर हथौड़ा मारा कि जाफर का दिल पसलियां तोड़ के तेरे करीब आने को दिल कर रहा है। रसूल फरमाते या अली तू नियत है। आज पता चला कि क्यों कहा जाता है कि आमाल का दारो मदार नियत पे। जियो जंदा फेफड़ा ठीक है, एक बारी अली वास्ते उच्चा बोले है अली। आपको वाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो आप जिए, जितना जी चाहे उतना जिए। जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। या अली तू ही नियत है, या अली तू ही किरत है। हजरत अल्लामा शेख सदूक अलैहिर्रहमत बहुत बड़ा आलिम है मेरे मजहब का, बहुत बड़ा नाम है। 6-7 आसमान है, 10-12 भी होते तो इनसे भी बड़ा नाम है, उनसे भी बड़ा नाम है। उनसे मसला पूछा गया, उनसे एक मसला पूछा गया। उन्होंने कहा जी एक बंदे को नमाज नहीं आती तो वो क्या करे? तो उन्होंने फरमाया वो याद करे, सीखे। उन्होंने कहा जी जितने दिन याद करेगा, 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, पता नहीं ज़हीन है कुंद ज़हन है, महीना लगता है उसको याद करने में, 1 दिन लगता है, लगना तो है ना। तो उतनी देर वो क्या करे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता नहीं किसने छेड़ दिया। उतने दिन वो क्या करे? उन्होंने कहा चलो उतने दिन वुजू करे। वुजू सीखने में कौन सा देर लगती है? वो तो बंदा 1-2-4 दफा करे बच्चे के सामने, उसको भी याद हो जाता है। वुजू करके मुसल्ला बिछाए, काबे की तरफ रुख कर ले। जितनी देर नमाज में लगती है नियत करे कि मैं सुबह की पढ़ रहा हूँ, जोहर की पढ़ रहा हूँ, असर की पढ़ने लगा, मगरिब की, इशा की, तो हाथ उठाए अल्लाह अकबर, अलहम्द नहीं आती तो उतनी देर कोई अच्छा जिक्र करे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर रकू आ गया, सुबहान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दिही नहीं आता, जितने दिन नहीं आता उतने दिन रकू में उतनी देर अच्छा जिक्र करे। सजदे में चला गया, सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही नहीं आता, जितने दिन नहीं आता उतने दिन सजदे में कोई अच्छा जिक्र करे। अब जिसे अलहम्द याद नहीं, मैं कुंद ज़हन, मैं अपनी मिसाल दूं कि मुझे अलहम्दी याद नहीं हो रही तो बाकी जिक्र कैसे याद करूंगा जो अच्छा जिक्र करना है।
आज पंगाली में अगर मिल गई कीमत, तेरा बच्चा भी फोन करे तो भाग के आ जाऊं, वरना आज इस्तीफा पंगाली से पक्की बात। बाहर रजा भी सुन रहा है, मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं, फिर जिसे पसंद करते हो उसको सुनाई रखो और सुन्नी भी रखो और न्याज़ें भी देते रहो। मैं आपके लिए जाऊंगा, दुआ करता रहूंगा। अगर मिल गई कीमत, इश्तिहार में भी नाम नहीं होगा तो जाफर भाग के आ जाएगा, यार वहां से कीमत मुझे मिली थी। मसलन मैं कौन सा, मुझे अलहम्द नहीं आती, सुभान रब्बी जल आला नहीं आता, वाबी हमदे नहीं आता, जल अजीम नहीं आता, सलाम नहीं आता, तशहुद नहीं आता, तो मुझे हुक्म है ना उलमा की तरफ से कि उतनी दिन में उतनी देर अच्छा जिक्र करूं। मुझे अलहम्द नहीं आती तो बाकी क्या आएगा? मैंने कहा अल्लाह अकबर, अच्छा जिक्र इससे और हो क्या हो सकता है? मैंने शुरू कर दिया, या अली या अली। आपको वाह वाह, मिल गई कीमत मुझे पंगाली से, मिल गई कीमत मुझे पंगाली से। आज देंदा फेफड़ा कम कर दे, अली दे नाम वास्ते उच्चा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। नमाज और लाला हाथ चा बोला बोला सलीला निकल अंदर। जीते रहो मेरे चंदा, जो खुश बैठे हो कभी दुखी ना देखो। नमाज है अली, मेरे मौला का एक नाम है सलातुल मोमिनीन। सलात कौन है? कौन? एक दफा सारे बताओ कौन? जो नहीं बोले वो भी एक दफा मेहरबानी करो, कौन? अब 3-4 दफा इकरार कर बैठे हो, फिरने वल्लाह भी नहीं देगा तुम्हें। 3 दफा बंदा हाँ हाँ कर दे तो शरीयत में निकाह हो जाता है। तुमने इकरार किया है कि सलात अली है, सलात अली है, सलात अली है, ना अल्लाह फिरने देगा, ना अल्लाह के नुमाइंदे तुम्हें फिरने देंगे, ना कयामत के दिन, ना कब्र में, ना हश्र में। मेरी जुर्रत नहीं है, आपने मेरे सामने इकरार किया है सलात है अली, सलात है अली। मैं भी इकरार करूं सलात अली, सलात अली, सलात अली। अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह कह रहे फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह कहते हैं लानत है उस नमाजी पर जो नमाज तो पढ़ता है पर सलात से गाफिल है। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे शिया ही ना हो। आप जियो जितना जी चाहे, अली से बुग़्ज़ रख के नमाज पढ़ना हराम है। अली की विलायत के बगैर अगर नहीं है अली तेरे दिल में तो फिर एक्सरसाइज अच्छी है। हाय हाय हाय। हजरत अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमा मेरे मजहब का इतना बड़ा नाम है कि बच्चे को याद है। एक हजरत अल्लामा सैयद अहमद मुस्तंबत, शायद आपको नाम याद ना हो। इतना बड़ा नाम कि बस बड़ा ही लफ्ज छोटा है। इतना बड़ा नाम है हजरत सैयद अहमद मुस्तंबत, जिन्होंने किताब लिखी अल कतरा, विलायत अली पे एक कतरा। बंदे मजाक समझते हैं, हमारा मौला की कसम है। जब हजरत अल्लामा सैयद अहमद मुस्तंबत का इंतकाल हुआ तो दूसरे आलिम ने ख्वाब में देखा कि जनाब सैयदा के आगोश में सैयद मुस्तंबत का सर है और लेटे हुए हैं। तो दूसरे आलिम ने पूछा, सैयदा की झोली तुझे किस चीज की जजा मिली है? तो उन्होंने फरमाया, जो अली की विलायत पे एक कतरा लिखा था, ये कतरे की जजा है। पता नहीं पूरी अली की विलायत की जजा क्या होगी। 3 उलमा ने लिखा है, हिंदुस्तान के उलमा ढेर सारे, मैं नाम भी लेता रहूं तो सारी रात गुजर जाएगी। इतने उलमा ने लिखा है, मेरे मजहब के उलमा ने। वो कहते हैं पहली जो नमाज अल्लाह ने वाजिब की थी ना, वो जोहर है। फजर वाली पहली नहीं है, जोहर की पहली नमाज है। इसलिए जब हम माह रमजान में 6 दिनों की कज़ा नमाजें पढ़ते हैं शब कद्र को, तो जोहर से शुरू करते हैं, चूंकि पहली नमाज वाजिब जोहर हुई है। चूंकि जब सरकार मेराज पर गए थे और अंबिया को जमात कराई थी तो वो जोहर की जमात थी। क्या क्या सुनाए आपको।
आप जो चुप कर जाते हैं, जोर पे जो बोलते हैं, चलो वो जोर पे बोले। जोहर, असर, मगरिब, इशा, फज्र, 5 नमाजें। अल्लाह ने एक दिन में 6 नमाजें वाजिब नहीं की, 5 की हैं। मदद करना, मैं शोखा ना हो जाऊँ बादशाह कि नदी दाद पीछे फंस ना जाऊँ मेरा मालिक, कि मैं कह रहा हूँ ये दाद दे रहे हैं तो मैं ये भी सुनाता जाऊँ। अब आपने भेजी है तो खरीदार भी मौला करम फरमाना। तीनों उलमा ने लिखा है कि जोहर का असल नाम जोहर नहीं, वाह वाह बादशाह मेहरबानी, जोहर का असल नाम जोहर नहीं, चूंकि वक्त जोहर का होता है इसलिए उसे कहते हैं जोहर की नमाज, वक्त के एतबार से उसका नाम है। असर का नाम भी असल में असर नहीं, वक्त के एतबार से असर कहा जाता है। मगरिब को भी वक्त के एतबार से मगरिब, इशा को वक्त के एतबार से इशा, फजर को भी वक्त के एतबार से फजर कहते हैं। असल नाम इनके ये नहीं। हाय हाय, मौला से मदद मांगी और आप भी मेरी फरमाना। आपको आधा घंटा हो गया मुझे वाह करते हुए, आधे घंटे के बाद हाथ बांध रहा हूं, कीमती बात है। तीनों मेरे मजहब के उलमा ने लिखा, मौला उनके मजीद दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा गए, अपनी मुश्किलों में पता नहीं क्या क्या लिख गए खुद सऊबतें बर्दाश्त करके। उन्होंने कहा जोहर का असली नाम और है, असर का और, मगरिब का और, इशा का और, सुबह का और। क्या वो फरमाते अज़्ज़ोहरो हुवा रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। वीडियो वाले आप बड़ा 4000 मेहरबानी कर, उठ खलोंदा जो तुझे दाद दे, जरा खलोता रहे थे मेरा पुत्र। वो फरमाते जोहर का असली नाम मुस्तफा है। दाद दोगे तो आगे पढ़ूंगा, वरना तुम भी चुप मैं भी चुप ना। एक बंदे के माशाअल्लाह से तो गुजारा नहीं होगा। वो फरमाते जोहर का असली नाम मोहम्मद है। बंदा सारी रात टकरे मारता रहे, नहीं 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 नहीं, अली फिर भी अली है। जोहर का असली नाम मोहम्मद, और आगे फरमाते वल असरो होवा अली। असर का असली नाम अली है। वल मगरिबो है या सैयदा निसाइल आलमीन, मगरिब का असली नाम सैयदा है। वल इशा हो वल हसनुल मुज्तबा, इशा का हकीकी नाम हसन मौला है। अगले जुमला कहना पड़ेगा मातमियों, और फजर का नाम हुसैन है। हुसैन बादशाह, थको नहीं गाजी का वास्ता है दरी यार। बात छिड़ पड़ी है ऐसे तो बातों ही बातों में बात निकल पड़ी। जोहर मोहम्मद, असर अली, मगरिब मखदूमा, इशा हसन, फजर हुसैन। फजर कौन है? थको नहीं यार, मेरा दिल लग गया। आप मुझे दिल तोड़ना चाहते हो मेरा? नहीं तोड़ना ना। तो फजर हुसैन है। जहां अल्लाह ने नमाज के वक्त बताए हैं कि किस 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 टाइम नमाज वाजिब है, वहां जब आयत पढ़ोगे तो यही है, इज़ा दुलूक शम्सा व गसक़ल लैल वल कुरानुल फज्र इन्नल फज्रा काना मशहूदा। अल्लाह कहते हैं जब सूरज ढल जाए फिर नमाज वाजिब होती है, जब रात छा जाए फिर नमाज वाजिब होती है। वल कुरानुल फज्र, और फज्र को वक्त। और अल्लाह कहते फज्र को ना छोड़ना चूंकि ये तुम पे गवाह है। वाह 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 वाह। जो हाथ नहीं उठा सका वो बड़ा आदमी होना है, बाकी अली तो बड़ा तो मैं देखे ही कोई नहीं ना साथ। अल्लाह अकबर। एक मिनट ठहरी। हाँ बेटा, चातिया ना मार, माहौल खराब ना कर। फजर हुसैन, मगरिब मखदूमा, इशा सरकार मुज्तबा, असर मेरे शहनशाह मौला अली, और जोहर सैयदुल मुरसलीन सुल्तानुल अंबिया मेरे सरकार मुस्तफा। ठीक हो गया? जब हम सफर में जाएं तो 4 का 2 पढ़ते हैं, 2 की माफी 2 पढ़ लो।
चूंकि सफर में जिस्म में कमजोरी होती है, थकावट हो जाती है बंदे को, तो अल्लाह ने 2 की माफी दे दी, चल 2 पढ़ ले। यही है ना, क्यों 4 की 4 ही वाजिब है, जो 2 पढ़ सकता है वो 4 भी पढ़ सकता है, लेकिन अल्लाह ने रियायत की तो 2 की माफी क्यों दी, 2 ही वाजिब क्यों रखी? सुभान अल्लाह। हकीकत में जितनी नमाजें हैं ये 2-2 रकात वाजिब थी, 1 2 3 4, जोहर की 2 रकातें, असर की 2 रकातें, मगरिब की 2, इशा की 2, सुबह की है ही 2। ठीक हो गया ना? तो ये 4 कैसे हुई, ये भी मेरे उलमा ने लिखा है। वो फरमाते हैं असर की, जोहर की 2 रकातें हैं, चूंकि जोहर का नाम मोहम्मद है, 2 रकातें अल्लाह की तरफ से वाजिब है, 2 सरकार मुस्तफा का हिस्सा है। क्या दे रहा है जाफर बंगाली में? बिस्मिल्लाह। 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब है, सैयदजादे तशरीफ ले है, मौला जिंदगी दराज फरमाए, और मैं भी जाने लगा हूं। 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब जोहर की, 2 मोहम्मद का हिस्सा, बेगौरी करोगे तो छोड़ दूंगा। 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब, 2 मोहम्मद का हिस्सा। असर की 4 रकातें, 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब, 2 अली का हिस्सा। मगरिब की 3 रकातें, 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब, 1 मखदूमा का हिस्सा। इशा की 4 रकातें, 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब, 2 हसन का हिस्सा। मैं होता तो दांत देख के फारिग होता, मैं यहां सुन रहा होता ना, मैं उसको देख रहा हूं, पता इधर देखता है कभी इधर देखता है। अल्लाह तुझे जाकिर बनाए, तू यहां खड़े होके पढ़े, कोई दरवाजे में खड़े होके इधर उधर देखे। जोहर की 4 रकातें, 2 मोहम्मद का हिस्सा, 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब। असर की, मेरी मेहनत उसने फिर पीछे जाना पड़ा ना, असर की 4 रकातें, 2 अल्लाह की तरफ से, 2 सरकार अली का हिस्सा। मगरिब की 3 रकातें, 2 अल्लाह की तरफ से, 1 रकात बीबी का हिस्सा। इशा की 4 रकातें, 2 अल्लाह की तरफ से, 2 हसन मौला का हिस्सा। फज्र की है ही 2। हाँ जी, पे रखना हाथ, आपको अली का वास्ता हाथ ना नीचे करना यार, उठा ले हाथ, आपको अली का वास्ता हाथ यहीं पे रखना। मैंने कहा परवरदिगार, जोहर में अपने महबूब का हिस्सा रखा, असर में अपने वली का हिस्सा रखा, मगरिब में सैयदा का हिस्सा रखा, इशा में हसन का हिस्सा रखा, फजर की रखी 2। क्यों? अल्लाह कहते हैं मैंने सुबह की 2 रकातें रख के पूरी कायनात को बताया है कि मेरा और हुसैन का सब एक है। वाह 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 वाह। आपको वाह वाह है जो हाथ उठ गए, इन हाथों को वाह वाह है जो सरकार सैयद शोहदा को सलाम कर। जैन जी छाती अला में यार है जियो। वाह 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 वाह, क्या कमाल हो गया आज बंगाली में, क्या मौजूदा हो गया सरकार की बारगाह में। हाँ, मैंने कहा था ना अगर मैं आता जाता रहा तो बड़ा सेट हो जाएगा, और माशाल्लाह मौला ने करम कर दिया। फजर की 2 इसलिए हुक्म है। अच्छा परवरदिगार, ये तो हमें पता लग गया कि तूने सुबह की 2 इसलिए रखी कि ताकि दुनिया को पता चले मेरा और हुसैन का सब कुछ एक है, जुदा जुदा नहीं है। लेकिन सबको 2-2 रकातें दी, मेरी मखदूमा को 1 रकात क्यों दी? मगरिब की 3 रकातें हैं, उसमें 2 तो तेरी हो गई, 1 रकात सैयदा की है, तो बीबी को 1 क्यों दी? अब मेरे कहने से पहले ये जो छोटा नन्ना मुन्ना मेरा बच्चा बैठा ये भी पहुंच जाएगा, मौला की कसम में पहुंच जाएगा। मेरी मखदूमा को 1 रकात क्यों दी? अल्लाह फरमाता है जोहर की 4 है, मगरिब की 3 है, असर की 4 है, इशा की 4 है, सुबह और मगरिब की 2 है और उसकी 3 है। मैंने कहा जी मालिक। अल्लाह कहते देख, जब तुम सफर में जाते हो तो मेरी तरफ से हुक्म है ना कि जोहर की 4 रकात है, 2 की छुट्टी, 2 पढ़ ले, या मेरे वाली 2 माफ, या मेरे महबूब का हिस्सा माफ। इधर वाली दांत ठंडी हो गई है सर, पहले अच्छा बोल रहे थे आप। या मेरे वाली 2 माफ, या मेरे महबूब का हिस्सा माफ। असर की 4 है, 2 पढ़नी है सफर में, या मेरे वाली 2 माफ, या अली वाल का हिस्सा माफ। इशा की 4 है, या मेरे वाली 2 माफ, या हसन वाली 2 माफ। हाय हाय हाय, अल्लाह कहता है मैंने मगरिब की 3 रख के और सुबह की 2 रख के फिर कायनात को बताया है कि मैं
मोहम्मद, अली, हसन और अपना हक माफ कर सकता हूं। न बतूल का हक माफ है न हुसैन का। थोड़ी दुआ लग गई है सरकार। ये जो हाथ उठ गए ये हाथ सैयदा से खैरात ले रहे हैं। कमाल के मार्फत वाले चेहरों से ज़ियारत हो गई है। जरा हाथ चाह सकते हैं एक बारी बीबी के लिए हाथ ऊंचे है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ना हुसैन का हक माफ करता है वो, ना सैयदा का हक माफ करता है। दो हक कभी ना भूलना, उसका सजदा ना भूलना और इसका किसी दरबार में खड़े रहना ना भूलना। मर जाते हम। बात अच्छी थी कि फजाइल पे ख़त्म हो जाती, मसाइब पढ़ना ही ना पड़ता इन घर का, और अगर पढ़ना भी पड़ता तो अली के बेटों का पढ़ना पड़ता। अली की बेटियों के दर्द ना पढ़ने पड़ते, जिनकी है निकल गई है। शायद ढेर सारी राजी है सैयदा, राजी तो सब पर है। सैयदजादे के एहतराम में मैंने बस एक जुमला ही पढ़ना है और दुआ लेके आपसे रुखसत हो जाना है। ज़िंदगी बाकी तो कहीं ना कहीं मौला की तरफ से मुलाकात हो जाएगी और होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ज़ियारत होती रहती है। कायनात में 36 किताबें मसाइब की पढ़ी हैं मैंने, 1 2 3 ज़्यादा होंगी तो होंगी, वरना हैं ही 36 या 39 है। 3 किताबें नहीं पढ़ सका, 36 पढ़ चुका हूँ। थोड़ी हैदी कसम है। 36 किताबों का नतीजा मेरी नाकिस जहन में यही निकला है। कौन सा? कि इस घर में जितनी लाडलियां बेटियां थी ना, उन्हें उम्मत ने मारा बहुत है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। जो हाथ सर तक और सीने तक चला गया है, इन हाथों को सैयदा की खैरात मिल गई है निकलती नहीं है जब तक पर्दे वाली मखदूमा है कि खैरात न दे। जो सर नीचा कर जाते हो मसाइब में ना किया करो, इसलिए सर नीचा कर लेते हो कि आंसू नहीं आ रहा। कभी कभी ये थकावट की वजह से आंसू नहीं निकलता है, तो निकलती है। वो जो पर्दे में तशरीफ फरमा है मेरी मखदूमा, वो हमें सुनने नहीं आई, वो खुद आलम गैर मुअल्लिमा है। वो आपकी है सुनने आई है, जड़ी आई थोड़े वास्ते भी उन्होंने खाली न टोरी अजे। एक दफा जरूर है कर देना। मैं एक जुमला अपनी जबान चाखा। मेरे सारे जवान मातमी अज़ादार सादात उज़ाम मोमिनीन तशरीफ फरमाओ। ये हुसैन अलैहिस्सलाम का छोटा सा मदा खान हूँ। मेरे बाद पढ़ने वाला भी सैयदजादा हस्ती है, तशरीफ भी फरमाए सैयद। अज़ादार भी सामने सैयद बैठे होंगे, जिथे जिथे सैयद बैठे हो जरूर है कर देना। जिसकी छत पे अल्लाह में वो खुद ब खुद है कर देगा। मुझे आज तक समझ नहीं आई, और जुमला में अपनी ज़बान चाखना है, मेरा भी जुमला नहीं। सैयद साबिर हुसैन शबीह वाले बड़े मौला के अजीम मदा खान थे। लाहौर मैंने मजलिस करी थी इमामिया कॉलोनी, तो सैयदजादा पढ़ने आए थे। आखिर में बाबा जी ने पढ़ा और एक जुमले पर मजलिस खत्म हो गई। पता नहीं को खैरात मिल गई। खैरात तो यहाँ भी है, माहौल तो है। उन्हें अपनी जबान च आख्या, मैं तर्जमा इंज ही सुना सकता। उन्हें मैंने आख्या जाफर, मैं क्या जी बादशाह, आनंद तेन पता है सैदा एक दर्द खा गया। मैं क्या बाबा जी दर्द केड़ा है? आंदन जिथे भैन नूं कुसना चाहिए उत्थे भिरा कुस गए, ते जिथे भिरा नूं भी नहीं जाना चाहिए उत्थे बगैर चादर तो भैन टुर गई। वाह 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 वाह। एक बार सिर ते हथ मार लो जो अकबर दे नौकर जवान बैठे हो। नाराज ना होना, मैं तुहानू तकलीफ पिया देना। जनाब सैयदा दा मातम होंदा ही सर दे उत्ते वे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मर जाता जाफर, आले मोहम्मद की बेटियों की गुर्बत ना पड़ता। क्या करें, जितना भी अदब से पढ़े, कहना तो पड़ता है ना। मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम, जितने मातमी अज़ादार खड़े बैठे हो, जो जवान हो, बुजुर्ग ना, बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात होती है। जवान कंजूसी ना किया करो, क्योंकि अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी फरमाते हैं जब हुसैन की गुर्बत पढ़ी जाए तो सीने पे मातम किया करो। जब आलिया मखदूमा की कोई गुर्बत जाकिर पढ़े तो फिर सर पर मातम किया करो। पूछा गया कि भला वजह क्या है? उन्होंने फरमाया जितना शाम में गरीबों को घोड़ों के सुम्मू के साथ शब्बीर का सीना जख्मी था, इतना 72 बाजारों के पत्थरों के साथ अली की बेटी का सर जख्मी था। इसलिए जवाना की मिन्नत पे करना। जुमले मैंने 2 पढ़ने हैं, लेकिन सर पे हाथ मारना है, सीने पे नहीं मारना। अगर मार सको, नहीं तो बीबी आपको खैरात अता फरमाएगी।
अल्लाह करे या मैं मर जाऊं बीबी के सामने दुआ मांग रहा हूं, या सबको बीबी है कि कह रहा था फरमाए मलिक जी मौला दी कसम मैं अपनी जवानी नदी है ते लइए, या मैं मरसा या तू है कर से। रावलपिंडी के कदीमी इमाम बारगाह में मजलिस हुई। अल्लाह मासीर जाड़वी शहीद आल्ला मकाम हो मजलिस पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। उस वक्त मैं तालिब इल्म था, मैं उनके साथ मजलिस के लिए गया था, खुद नहीं पढ़नी थी। जाड़वी साहब ने मिंबर पे बैठ के मसाहिब का एक जुमला पढ़ा। जितने पीछे जाकिरीन उज़ाम थे किसी ने मजलिस न पढ़ी। जाकिरों ने टकरे मारना शुरू कर दी कि माहौल बन गया। इन नौजवानों ने हाथों पे उठाया। मेरे ख्याल में उस रावलपिंडी के उस मोहल्ले में शिया घर में कहीं खाना नहीं पका होगा, माहौल ही ऐसा बन गया। जड़ भी मातम करके कहते हो मुसलमानों तुम्हें नहीं पता बीबी ज़ैनब का खैमा वो खैमा था जिस खैमे में हुसैन भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होता। उन्होंने कहा जिस खैमे में हुसैन इजाजत के बगैर नहीं जाता था, जब आई ना शाम गरीब ये कुत्ता शिमर घोड़े समेत बीबी के खैमे में दाखिल हुआ। अली की बेटी कभी ये हाथ सर पे। बस कर दो गाजी दा ना ने बस कर दो, औखा हो जाएगा काम। मौला दा बस मैं तुम्हारे सामने हाथ पे बनना हूं, तुसी जवान मैं नौकर हां तुहाडा, तुसी याद न मनो मैं गुनाहगार हो जावांगा। मैं हाथ बांध रहा हूं आपके सामने। मैं मातम करूं उनके हिस्से का जो नहीं कर पाए, जो कर, मैं फिर नौकर हां जी। अगर आपने मुझे रोका है ना मेरा भाई, तो जिन्होंने रोका उन पर वाजिब है सर पे हाथ मारना। जो अभी तक नहीं मार सके हो बीबी करम फरमाए आपको है कि निकल जाए, जिनकी जो है नहीं कर सके। मैं जामे इमामिया करबला गामे शाह लाहौर मदरसे में पढ़ता था। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब मदरसे के प्रिंसिपल थे। गामे शाह में मजलिस हुई, किसी जाकिर साहब ने पढ़ा भी 3 दिन अली की बेटी यूं खड़ी रही है मैं पुत्र मार कुर्बान करा, और ये बेगैरत शाम के बाजार सजाते रहे। और तुसा आप रोके मैनू मौला दी कसम है भाईजान, मौला तुहाडे हम भाई। रात को जाड़ा साहब को खाना देने में उनके कमरे में गया, डरते डरते मैंने हाथ बांधे, बड़ा डर लगता था उनसे। मैंने कहा किबला एक सवाल करना है, मुझे कहते पूछ ले। मैंने कहा किबला क्या है किताबों में रिवायत कौन सी कि मखदूमा 3 दिन खड़े रहे और ये लानती शाम के बाजार सजाते रहे। जाड़ा साहब मुझे कहते तू क्यों पूछता है? मैंने कहा किबला एक जाकिर ने यहाँ पे रिवायत पढ़ी है, तब से मेरा दिल बड़ा बेचैन है कि कैसे मखदूमा खड़ी रही। हुण मार दी उठ के मेनू या खुद मातम करो। जाड़ा साहब कहते हैं जाकिर तुम्हारे डर से आधी रिवायत पढ़ते हैं, जो मोमिन बर्दाश्त नहीं करते। पूरी सुनता है तो खाना उठा के आज ले जा, ना खुद खाएगा ना मुझे खाने देगा। इतनी ऊंची है कि अल्लामा साहब ने 70 तालिब इल्म मदरसे का इकट्ठा हुआ। 2 घंटे मदरसा ना रहा, इमाम बारगाह बन गया। मातम करके जाड़ा कहते हो बीबी सिर्फ खड़ी नहीं रही, बीबी 3 दिन खड़ी रही। 2000 शाम की औरत नाचती रही अली की बेटी के सामने। बीबी कहती हो सजाद, ओ मेरे कद से मेरे भाई वाकिफ न थे, ओ मेरा बेटा मैं किस नजस माहौल में